नमस्कार। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो वास्तुशास्त्र को सीखने की रुचि रखते हैं या जिनको वास्तुशास्त्र के माध्यम से अपना करियर डेवलप करना है। वास्तुशास्त्र सीखने की जिनकी तहदिल से तमन्ना होती है, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो का टाइटल ही मैंने यहाँ ये बताया है कि वाई शुड आई लर्न आयादी वास्तुशास्त्र, यानी अगर वास्तुशास्त्र सीखना है तो फिर मैं आयादी वास्तुशास्त्र को ही क्यों सीखूं, क्या इसमें अलग सा ऐसा क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ शॉर्ट में जानकारी दूंगा कि आयादी वास्तुशास्त्र में ऐसी कौन सी अलग चीज़ है जो आपको और दूसरे वास्तु क्लासेस से अलग बनाती है या उससे कहीं ऊंचे स्तर पर ज्ञान देती है। आयादी वास्तु एंड कंसल्टेंसी सर्विस पुणे के माध्यम से ये वास्तुशास्त्र के क्लासेस चलते हैं। हर माह 4 दिन का ऑफलाइन कोर्स होता है और ऑनलाइन कोर्स तो रेगुलर ही चलते हैं। समय के अनुसार जो सीखना और सिखाने वाला दोनों के समय के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का ज़रिया स्काइपी के ज़रिए होता है, जो रात 8:30 से 9:30 बजे तक प्रतिदिन सिखाया जाता है। अब जब वास्तुशास्त्र सीखना ही है तो कई सारे सवाल मन में आते हैं। अब इन सवालों के जवाब जब हम खोजने की कोशिश करते हैं तो कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज यानी दंत कथाएं आती है सामने। जैसे आम तौर पर जो सभी लोगों को सवाल आता है कि कौन है ये वास्तु पुरुष। वास्तुशास्त्र मतलब वास्तु पुरुष से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। कौन है ये वास्तु पुरुष? इस प्रश्न के उत्तर को अगर देखा जाए तो गूगल पर यह प्रश्न डालते ही बहुत सारी जानकारी मिलती है, पर वो जानकारी दंत कथा की होती है जो पुराणों में बताई गई है, पुराणों में। अब यही बात आपको आयादी वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से बताई जाएगी कि वास्तु पुरुष कौन है। कोई दंत कथा का आधार नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आयादी वास्तु जो है वो दंत कथा को कोई जगह नहीं देती। पूरी तरह से लॉजिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल है। यहाँ का जो शिक्षण है, यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, ये दंत कथाओं पर आधारित बिल्कुल नहीं है। ओके, तो ऐसे जो सवाल मन में आते हैं कि वास्तु पुरुष कौन है, क्यों वास्तु पुरुष तिरछा ही बताया जाता है या दिखाया जाता है। जब कोई वास्तु पुरुष मंडल का चित्र देखा जाता है तो उसमें अक्सर आप देखते हैं वास्तु पुरुष ऐसा तिरछा लेटा हुआ जाता है, बताया जाता है। तो उसके पीछे का क्या कारण है? ईशान्य में ही जल तत्व क्यों है, या कोणों के जो कोण होते हैं, ये जो 4 कोण होते हैं किसी आयताकार या चौकोन के, उस कोण में ही ये तत्व क्यों बिठाए गए हैं? मैग्नेटिक कंपास क्या सही उपयोग करना चाहिए? मैग्नेटिक कंपास जो है क्या वही सही है और उसका उपयोग शास्त्र में कितना सही बताया गया है? शंकु स्थापना क्या है, या फिर उस शंकु का सही अर्थ क्या है? शंकु स्थापना किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसे कई विभिन्न सवाल मन में
उभरते रहते हैं। उसके बाद ईसा प्राची, आग्नेय प्राची, ये क्या है, कैसे होता है ये सब कुछ, क्या उसके परिणाम क्या होते हैं, जो उस घर के अंदर लोग रहते हैं तो उसके क्या परिणाम हैं, अंगुल या हस्त का क्या प्रमाण है और वो कैसे पाया जाता है। ये अंगुल और हस्त, कई लोगों को ऐसा लगता है कि उंगली मतलब अंगुल और हस्त मतलब हाथ, पर नहीं, ये बात सही नहीं है। तो असली बात क्या है, कैसे इस प्रमाण को उपयोग में लाया जाता है, क्या है इसके पीछे का राज, ये सारी बातें जो है कोर्स में बताई जाएगी। उसके बाद आगे एक सवाल आता है कि अनुपात क्या है। जो अनुपात मतलब रेशो प्रोपोर्शन, और इस रेशो प्रोपोर्शन का उपयोग वाकई में ज़रूरी है या नहीं है, और अगर ज़रूरी है तो वो कितने रेशोज़ है, शास्त्र सम्मत कितने रेशोज़ है। श्लोक के माध्यम से ये सारी बातें बताऊंगा, मैं अपने दिल से कोई बात यहाँ बताता नहीं हूँ। जो श्लोक लिखे गए हैं उन श्लोक के आधार पर ही मैं ये सारी बातें सिखाता हूँ, बताता हूँ। क्या मूल वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में दोष, वास्तु दोष या उसके उपाय बताए गए हैं या नहीं है? अगर बताए गए हैं तो फिर कौन से हैं, और नहीं बताए गए हैं तो क्या नहीं बताया गया है, ये यहाँ पर बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इस तरह के कई अलग अलग सवाल जो आपको सताते हैं जब आप वास्तुशास्त्र की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तब ऐसे सवाल मन में निकलते रहते। कभी कोई क्लाइंट आपको ऐसे सवाल पूछ सकता है और उसका जवाब अगर आपके पास न हो तो उस क्लाइंट के सामने आपका जो है बैड इंप्रेशन गिरता है, क्योंकि कई ऐसे जटिल सवाल होते हैं लोगों के मन में जिसके उत्तर उनको नहीं देते हैं, या अगर कोई उत्तर देता भी है तो वो दंत कथा के माध्यम से देता है, और दंत कथा ये आखिर दंत कथा ही होती है, उसका लॉजिकली कोई संबंध नहीं होता है। ओके। उसके बाद जो दूसरा और सवाल सामने आता है वो है, क्या फल ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र ये एक दूसरे के पूरक है या नहीं है, या इन दोनों में क्या अंतर है। मैंने कई लोगों को ये सवाल करते हुए देखा है कि ज्योतिष और वास्तु, यानी वास्तु अगर कोई सीखना चाहता है तो क्या उससे ज्योतिष शास्त्र आना ज़रूरी है या नहीं है। तो ऐसे सवाल जो करते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र ये दो भिन्न भिन्न शास्त्र है। ये क्यों भिन्न भिन्न है और कैसे भिन्न भिन्न है, ये सारी बातें मैं कोर्स में समझाता हूँ। पूरे तर्क के साथ मैं बताता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र कैसा भिन्न है। उसके बाद आयादी क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आयादी क्या है, क्या इसे आज के समय में उपयोग में लाया जाता है या उसे देखना चाहिए। तो ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। ये जटिल उन लोगों के लिए है जिनको आयादी क्या है यही पता नहीं है। जब आप इस कोर्स को पूरा सीखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आयादी आज के समय में भी इस्तेमाल किया जाता है और करना ही चाहिए। और आयादी क्या है इसकी पूरी डिटेल जानकारी यहाँ दी जाती है। आयादी का कोई चैप्टर पढ़कर या किताबों में लिखा हुआ ट्रांसलेशन पढ़कर आयादी को समझना नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल। उसे सही ढंग से समझाने के लिए एक गुरु की ही आवश्यकता होती है।
और शास्त्र में भी यही बातें लिखी है कि आयादी को समझने के लिए अच्छे गुरु की गाइडेंस के अंडर ही उसे समझिए। जस्ट किताबें पढ़कर उसको नहीं नहीं समझा जाता है। अब यहाँ मैं कुछ श्लोक्स आपको बताऊंगा आयादी के महत्व के बारे में। जैसे विश्वकर्मा प्रकाश, इस ग्रंथ में विश्वकर्मा जी कहते हैं कि मैं अभी आपको आयादी लक्षण बताऊंगा। ये श्लोक संस्कृत में है, मैं हिंदी में उसको समझा रहा हूँ। तो वो आगे कहते हैं कि प्रासाद, निलय, निलय मतलब मनुष्यालय या देवालय, प्रासाद मतलब महल, महल भी होता है मंदिर भी होता है, दोनों अर्थ होते हैं प्रासाद के। तो प्रासाद, निलय, पूरे मतलब टाउन प्लानिंग, वापी मतलब वाटर बॉडीज, प्राकार मतलब कंपाउंड वॉल्स, और मंडपे मतलब पब्लिक प्लेसेस। तो चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन कीजिए, उसके लिए, उस सभी वास्तु के कर्मों के लिए, सभी के लिए आयादी गणित योजना जरूरी है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये आयादी टॉपिक। और आज के दौर पे जो अन्य वास्तु क्लासेस होते हैं उसमें आयादी को ही बाजू हटाया दिया जाता है और ज्योतिष शास्त्र को जोड़ा जाता है। परंतु वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथों में आयादी को ही प्रमाणित किया गया है, सर्वाधिक महत्व आयादी को ही दिया गया है। और लोग आज इस बात से भटक गए हैं कि आयादी क्या है ये उनको पता नहीं है, और जो मूल ग्रंथ है वो लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी है तो समझते नहीं हैं क्योंकि संस्कृत होता है। उसको समझाने वाले गुरु न मिलने की वजह से कोई बात समझ में नहीं आती है। ऐसे ही कई अन्य ग्रंथ है जैसे मानसार, मनुष्यालय चंद्रिका, मंजूश्री वास्तु विद्याशास्त्र, उसके बाद मैं मतम। तो इन ग्रंथों में भी यही बात समझाई गई है कि आयादी को इंपॉर्टेंस दो, आयादी के माध्यम से ही सारी चीजों का निर्माण करो। इन ग्रंथों के अलावा अपराजित पृच्छ, सम्रांगन सूत्रधार, वास्तु राजवल्लभ, ईशान्य गुरुदेव पद्धति, ऐसे कई अन्य ग्रंथ है, वास्तु सौख्यम, बहुत से ग्रंथों के नाम लिए जा सकते हैं जिनमें आयादी चैप्टर को या आयादी फॉर्मूलाज को इम्पोर्टेंट दिया गया है और आयादी सूत्रों के द्वारा ही सब कुछ निर्माण करो, ऐसा स्ट्रिक्टली कहा गया है। ये सीखना, जो लोग वास्तुशास्त्र सीखना चाहते हैं उनको आयादी सूत्र क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, क्या परिणाम होते हैं अगर वो विपरीत जाएंगे, तो ये सारी बातें सीखना बेहद ज़रूरी है। अब कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि सर आज के डेट में हमने जो कोर्सेज किए हैं, रिमेडियल कोर्सेज किए हुए होते हैं उन्होंने। रिमेडियल का मतलब क्या है कि जो दोष वास्तु के हैं उनको कैसे उपाय देकर ठीक करना, तो यही वो सीखते हैं। वो नया कंस्ट्रक्शन करने का कभी सीखते ही नहीं है। तो वो लोगों का ये कहना होता है कि हमारे पास कोई नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए आता ही नहीं है, जो आते हैं वो पुराने ही आते हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, वो पुराने इसलिए आते हैं क्योंकि आपने खुद का परिचय जो लोगों को बताया है वो सिर्फ एज ए रिमेडियल वास्तु कंसल्टेंट इस आधार का ही बताया है। आपने कभी अपने विज्ञापन में ये नहीं कहा कि मैं नया घर, नया वास्तु शुरू से लेके अंत तक पूरा कार्य या पूरा काम करके देता हूं बोलकर। नक्शा बनाना, नक्शे को अप्लाई करते समय खड़ा रहना और मार्कआउट अपने नज़रों के सामने डाल कर लेना, फिर बीच बीच में सही काम चल रहा है या नहीं वो देखने के लिए विजिट करना। तो ये सारी बातों का जब आप विज्ञापन में जिक्र करोगे तब आपके पास नए कंस्ट्रक्शन के लिए लोग आएंगे, वरना बस वही पुराने घर देखो, मार्केटिंग करने के ज़रिए अपने वस्तुओं को बेचो, यही होगा। और फिर क्या होता है कि वास्तुशास्त्र बदनाम होता है। वास्तुशास्त्र आज के तारीख में अगर हम वास्तुशास्त्र को देखें तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो अलग अलग
तरह के वस्तुओं को उपाय के माध्यम से बेचते हैं, अलग अलग वस्तुओं को। और मज़े की बात यह है कि ऐसी कोई वस्तुओं का संदर्भ कहीं नहीं मिलता, शास्त्रों में कहीं नहीं मिलता है कि ऐसा अगर वास्तु दोष है तो ये वस्तु वहाँ पर लगाकर रखो बोलकर, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। पर मार्केट में तो यही चलता है, बाजार में यही चलता है। और वो चलता क्यों है? क्योंकि लोगों को आयादी पता नहीं है, इसलिए ये सारी बातों को वो जोड़ दिया जाता है। अब वास्तुशास्त्र के जो हमारे कोर्सेस होते हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी होते हैं। ऑफलाइन कोर्सेस पुणे में होते हैं। इन कोर्सेस में मेल फीमेल दोनों भी आ सकते हैं। एजुकेशन जो है वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। 12th पास जो है उनके लिए वास्तुशास्त्र का कोर्स समझना थोड़ा मुश्किल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नामुमकिन है, बस थोड़ा मुश्किल जाएगा। जो लोग ग्रेजुएट है, जिनको गणित मैथमेटिक्स में रुचि है, जिनको चित्रकला करने की हॉबी है, चित्रकला की हॉबी है, या जिनका माइंड कुछ नए विचारों से प्रेरित होता है, कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है, उन लोगों ने ही वास्तुशास्त्र सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर घर में एक या दो व्यक्ति ने वास्तुशास्त्र सीखना चाहिए, ताकि उस घर का कोई सदस्य अगर घर बनवाना चाहता है या घर खरीदना चाहता है या कोई खुद के लिए ऑफिस, फैक्ट्री या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल ऐसा कुछ भी बनवाना चाहता है, तो उस घर का सदस्य उसको सही गाइडेंस करेगा, उसको सही रास्ता दिखाएगा कि करना क्या है। वरना क्या हो जाएगा कि हम कंस्ट्रक्शन करते समय बहुत बड़ी गलतियां करके बैठते हैं, और जब परेशानियों का सामना करना होता है तब वास्तु कंसल्टेंट को ढूंढते रहते हैं। और उस ढूंढने के चक्कर में कई सारे प्रयोग किए जाते हैं कि ये उपाय करके देखो, वो उपाय करके देखो, और ऐसा करते करते फिर कई सारे पैसों का नुकसान होता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हर घर में से एक या दो व्यक्ति ने आयादी वास्तु का कोर्स करना ही चाहिए, ताकि सही क्या है ये जानकारी उसको मिल जाएगी। तो ऑफलाइन कोर्स के लिए कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर उम्र का व्यक्ति इसे सीख सकता है, जिसको रुचि है गणित, ड्राइंग एंड माइंड क्रिएटिविटी इसमें। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी उम्र का व्यक्ति इसे सीख सकता है। और ये कहा भी जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यहाँ नक्शा कैसा बनाया जाता है, कैसे उसको मेजरमेंट दिए जाते हैं, ये सारी बातें सिखाई जाती है। अगर आपको ऑन द पेपर सीखना है तो आप ऑन पेपर सीख सकते हैं, मतलब प्लेन पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाना, डिज़ाइन बनाना। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर के ज़रिए सीखना है, तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी आप ये सीख सकते हैं। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ये भी बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर हुआ है आजकल जो वास्तु कंसल्टेंट है उनके लिए, ताकि काम आसान हो जाए और काम को गति भी मिल जाए, काम में फेयरनेस आ जाए। ओके, तो इसलिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, वो इस कोर्स में आने के बाद ऑटोकैड का उपयोग करते हुए डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिनको नहीं आता है ऑटोकैड, जिनको सॉफ्टवेयर नहीं आता है, उनके लिए भी यहाँ सीखने की व्यवस्था होती है। उसकी फीस अलग है सीखने की, पर वो भी व्यवस्था आयादी वास्तु कंसल्टेंट एंड सर्विस के माध्यम से की जाती है। तो इस तरह से आयादी वास्तु कोर्स जो है वो आपके हर प्रश्न का लॉजिकली
टेक्निकली एंड साइंटिफिकली जवाब देने की कोशिश करता है। कोई दंतकथा नहीं, कोई झूठे वादे नहीं और कोई झूठा तर्क नहीं। जो कुछ है वो सत्य और सही जो है वही बताया जाएगा। अगर कोई प्रश्न का उत्तर देने में उस समय असमर्थता रही तो कुछ समय का अवधि लेकर उसी प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑनलाइन वास्तु कोर्सेज भी चलते हैं जो स्काइप के माध्यम से होते हैं। अब ऑनलाइन कोर्सेज में एक ड्रॉबैक है, जो सत्य है वही मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है। एक तो हम घर बैठे होने के कारण घर के सदस्य आपको कुछ परेशान करते हैं, कुछ बोलते हैं, बातें करते हैं, और कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी सताती है। कभी मेरे सिखाते समय कोई आवाज़ कट जाता है, कभी आपके तरफ से प्रॉब्लम होती है नेटवर्क की। तो ऑनलाइन में एक ड्रॉबैक है, जो नेटवर्क प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी का कभी कभी, और आजू बाजू की जो माहौल होता है घर के अंदर का, वो थोड़ा सा माइंड को आपके डिस्टर्ब कर सकता है। ये एक ड्रॉबैक है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सब सही चलता है तो वेरी गुड। ऑफलाइन क्लासेस में इन सभी परेशानियों से आप बाहर रहते हैं, क्योंकि सामने सामने बैठकर कई सारे सवाल, हम कह सकते हैं सवालों के जवाब आपके सामने होते हैं, और एक माइंडसेट बन जाता है कि मुझे यहाँ सीखना है। तो वो एनवायरनमेंट को देखते हुए आदमी के अंदर वो सीखने की प्रबल इच्छा जागरूक रहती है। एनवायरनमेंट का वो परिणाम होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ऑफलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन को मैं नहीं बोलता, बट ज़्यादा रिकमेंड मैं ऑफलाइन क्लासेस का ही करता हूँ। तो इस तरह से आयादी वास्तु कोर्स के जो क्लासेस है वो अन्य क्लासेस से कैसे भिन्न है, इसके बारे में मैंने शॉर्ट में जानकारी दी है। कई सारे सवाल आपके मन में हो तो आप मुझे इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7972960036, और कोर्स के डेट्स या और कोर्स का समय, कोर्स की फीस, इन सभी बातों के डिटेल्स लेने के लिए आप चाहे तो व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। धन्यवाद।